हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा अध्ययन का विषय है पंथ निरपेक्षता। जैसा कि सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है पंथ विच्छेद, अर्थात पंथ या धार्मिक या आध्यात्मिक तथ्यों से कोई संबंध ना होना। अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य एक ऐसा राज्य है जिसका अपना कोई विशेष धर्म नहीं होता है तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। सभी जो नागरिक हैं उनमें धर्म, संप्रदाय, लिंग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता और सभी को अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने या न अपनाने का अधिकार होता है। राजनीतिक क्षेत्र में हम धर्मनिरपेक्षता से जो तात्पर्य लेते हैं उसमें है कि राज्य के द्वारा चाहे वो शासन के अधिकारियों की नियुक्ति हो या निर्वाचन संबंधी कार्य हो या किसी भी तरह की आर्थिक सहायता हो या कोई भी राजनीतिक दल की कार्यवाही हो, शासन की जो नीतियाँ बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, कुछ भी कार्य जो सरकार के द्वारा किया जाता है या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है उसमें किसी भी धर्म विशेष के साथ कोई विशेष जो सुविधा है या विशेष जो एक पक्षपात की भावना है वो नहीं की जाती है। इसी संबंध में जो डॉक्टर अंबेडकर थे उन्होंने ये कहा है कि पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी भी धर्म को थोपेगा नहीं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी धर्म को अपनाना चाहता है या एक से अधिक धर्मों को भी अपनाना चाहता है तो राज्य की तरफ से पूरी तरह से स्वतंत्रता है। राज्य अपनी तरफ से किसी धर्म विशेष के लिए लोगों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसी क्रम में भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने के संबंध में जो टी.के. टोपे हैं उन्होंने ये लिखा है कि भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर के अस्तित्व को ही वह नहीं मानता है। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। देश के जितने भी प्रमुख अधिकारी होते हैं उनको या किसी भी जो हमारे जो नेता हैं या जितने भी प्रमुख शासक अधिकारी हैं उन सबको भी पद ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पड़ती है। तो पंथ निरपेक्ष जो राज्य है वो सभी धर्म के जो अनुयायी हैं उनको समान संरक्षण देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं और किसी भी धर्म विशेष को कोई विशेष धर्म विशेष के साथ पक्षपात नहीं किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो किसी एक धर्म के साथ पक्षपात नहीं करता है और ना ही किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाता है। अब आगे आता है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान। यानी कि भारत में हम देखते हैं कि बहुत बड़ा भारत एक बहुजातीय देश है जहाँ अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग भाषा वाले जो लोग हैं वो रहते हैं। इनके सभी जातियों के लोग जो लोग हैं उनके अपने धर्म हैं, अपनी अपनी उपासना के अलग अलग तरीके हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, कोई पारसी है, कोई जैन है, बौद्ध है। यानी कि हर व्यक्ति का अपना एक धर्म है। तो और यहाँ पर तो हम देखें तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, लेकिन फिर भी जो भारत में राष्ट्रीय अखंडता और जो एकता है उसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और इसी आवश्यकता के कारण उन्होंने ये भावना के साथ कि कहीं अल्पसंख्यकों को ये ना लगे कि हमारे साथ विशेष पक्षपात किया जाता है। भारत में जो महात्मा गांधी जो थे उनका जो सपना था कि भारत सबके लिए है,
तो उस सपने को पूरा करने के लिए और भारत की राष्ट्रीय अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए भारत की जो संविधान है उसमें 42वें जो संवैधानिक संशोधन किया था, उसके माध्यम से संविधान की जो प्रस्तावना थी उसके माध्यम उसके में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। तो भारत जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी निर्वाचन प्रणाली है और भारत में जो मूल अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं वो सब भारत को एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य की अभिव्यक्ति करते हैं। यानी इन सब के माध्यम से ये दृष्टिगोचर होता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ना ही वह किसी धर्म में आस्था रखता है और ना ही किसी धर्म का प्रचार करता है और किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करता है, ना ही किसी धर्म को छोड़ने के लिए कहता है। यानी भारत जो है या भारतीय शासन जो है या भारतीय राज्य जो है वो धार्मिक विषयों में तटस्थ है। तो कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से ये दृष्टिगोचर होता है, ये शो होता है कि भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता संबंधी प्रावधान है इसके लिए कुछ तथ्य हैं। जैसे कि पहला है कि जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को कानून का समान रक्षण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कानून के आगे सभी समान हैं। कानून में किसी भी जाति या किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई प्रावधान नहीं है और जो भारत राज्य है वो भारत राज्य के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि किसी भी आदमी को कानून के सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान माना गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने मन से जो भी वो धर्म को अपनाना चाहता है, धर्म की आस्था रखना चाहता है, उसका प्रचार करना चाहता है या धार्मिक जो कार्य हैं उनमें भाग लेना चाहता है, उन सबकी पूरी तरह से स्वतंत्रता है। वह किसी भी व्यक्ति को विशेष धर्म अपनाने के लिए, धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए या धर्म की अभिवृद्धि के लिए विवश नहीं करता है। नेक्स्ट है कि धर्म, मूल, वंश या जाति आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। यानी भारत के द्वारा, सरकार के द्वारा किसी भी धर्म को या जाति को लिंग के आधार किसी भी धर्म को अपनाने के लिए विवश नहीं किया जाता। उनको ये नहीं कहा जाता कि भाई आप इस धर्म के व्यक्ति हो, आपको यहाँ पर इस जगह पर आप नहीं घूम सकते, इस होटल में नहीं ठहर सकते, या आप कोई सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते, या आपको नागरिकता प्रदान नहीं की जाएगी। आप कोई भी राजनीतिक जो कार्यवाही हैं, चाहे चुनाव में खड़े होने की बात हो, चाहे मतदान करने की बात हो, यानी किसी भी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। नेक्स्ट है आस्तिक और नास्तिक के बीच कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी धर्म को अपना लेते हैं, लेकिन उसके बाद यदि हम किसी भी धर्म में आस्था रखें ना रखें, हम पूजा करें ना करें, कोई जो मुस्लिम है वो मस्जिद जाए ना जाए, यानी किसी भी तरह की जो व्यक्ति हैं, चाहे वो आस्तिक हैं चाहे वो नास्तिक हैं, उनके बीच में सरकार के द्वारा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था। यानी कि भारत में जो भारतीय संविधान है वो अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा के लिए उचित व्यवस्था भी करता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का उनको पूरी तरह से अधिकार है। ऐसा नहीं है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है वो अल्पसंख्यक वर्ग की जो स्वतंत्रता है उसको छीन लेगा। इसलिए जो भारतीय संविधान है उसके द्वारा भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है।